फाइल करें तो हमें कहना पड़ गया कि आप बायस हैं, आपने ज़हन बना लिया, रिटर्निंग ऑफिसर ने आपने फैसला कर लिया है कि इमरान खान साहब के कागजात नामजदगी मंजूर नहीं करने हैं, तो हमें आप पे एतबार नहीं है, आपको अपना ज़हन नहीं देना चाहिए और आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। 18 दिसंबर का फैसला जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया डिलिमिटेशन के हवाले से, वो पाबंद है आपके ऊपर, आप उसमें तब्दीलियां नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आपने मानना है। इमरान खान साहब एक बड़ी सियासी जमात के लीडर हैं और वो क्यों है, हम क्यों एक प्रपोजल और सेकेंडर गलत फाइल करेंगे, उसके साथ बदनीति की गई। और एक बड़ी मजेदार आपके सामने बात बता दें, हमने आज अदालत के सामने कहा ये हमारा टेक्निकल पॉइंट है, हमारे पास सारे लोग मौजूद हैं, लेकिन आप समझते हैं कि कोई प्रपोजल या सेकेंडर नहीं है, ये दो लिस्टें हमने दे दी, अल्टरनेट का आर्गूमेंट है हमारा पहले लीगल आर्गूमेंट मौजूद है कि प्रपोजल और सेकेंडर, और एफिडेविट दिया, इस एफिडेविट का काउंटर एफिडेविट लेके आया इलेक्शन कमीशन साबित करे कि उस वोटर को बता दिया था तुम्हारा हल्का बदल दिया है, सियासी जमात को बता दिया था ये हल्के बदल गए हैं, कोई ऐसी चीज रिकॉर्ड के ऊपर नहीं लगाई गई है। हमने सिर्फ एक नाहली के हवाले से बात करनी है, वो अभी थोड़ी देर का टाइम लिया है, अभी राय आपको बताते ही बाकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा ऊंचा जो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि जब मैंने नॉमिनेशन फाइल दी तो नॉमिनेशन फाइल साइन कराने के लिए जेल के अंदर जब नॉमिनेशन लेकर गया तो 6 थी, उसमें सिर्फ 3 करेक्ट करके इन्होंने वापस की और रात 6:30 बजे मैं वहाँ से निकला और उसके हमने 2 फाइल की है मियाँ वाली में और 1 इधर फाइल की है। उसके अलावा सेक्शन 22 बड़ा क्लियर है इलेक्शन एक्ट का कि 4 महीने पहले इलेक्शन प्रोग्राम के आप चेंज नहीं कर सकते, इलेक्शन कमीशन कोई भी अल्ट्रेशन नहीं कर सकता किसी भी हल्के में, और अगर उसने करनी है तो सेक्शन 39 ये कहता है कि उसको पब्लिश किया जाना ज़रूरी है। ना पब्लिश किया गया, ना उसमें कोई एडवर्टीज़ की गई, और 18 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट उसको सेटिसाइड कर चुका है हल्का बंदियों को। इसके अलावा हमने खान साहब का ये बताया कि खान साहब का जो 22 दिसंबर 2023 का फैसला सुप्रीम कोर्ट का सैफर केस में जो इजाफी जजमेंट है नोट दिया जस्टिस अतर मानिल्लाह साहब ने, उसमें उन्होंने वाजे किया कि इमरान खान एक्स प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी का हेड है, उसको आप पॉलिटिकल प्रोसेस से अलग नहीं कर सकते। उसने क्रिटिसाइज उसी जजमेंट में किया गया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट को उसी जजमेंट में क्रिटिसाइज किया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन मिलके पाकिस्तान के सबसे मकबूल लीडर को नॉकआउट टेक्निकल बुनियादों पे करने के लिए तुले हुए हैं, क्योंकि ये मैदान में मुकाबला नहीं कर सकते, मैदान में मुकाबला करने में हिम्मत ही नहीं है। हम कहते हैं आओ हमारे मुकाबला करो, नवाज शरीफ को छोड़ो, सब फैमिली को ले आओ इस हल्के में, इमरान खान को छोड़ो, इमरान खान के मुकाबले में मैं इलेक्शन लड़ूंगा और नवाज शरीफ के मुकाबले में जीत के दिखाऊंगा। ये पॉपुलैरिटी का हाल है और ये डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं और ये टेक्निकलिटीज़ पे जा रहे हैं, रातों रात चेंज हो जाती है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ये हल्के का चेंज किया गया इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे, इलेक्शन शेड्यूल जो है वो पहले जारी किया है, चेंज बाद में की है, ये भी नहीं कर सकते। जब इलेक्शन प्रोग्राम शेड्यूल जारी हो जाए उसके बाद आप कोई भी तब्दीली नहीं कर सकते। इलेक्शन कमीशन की आप खुद चेक करें कि इलेक्शन शेड्यूल के जारी होने के बाद ये जो वेबसाइट पे चेंजिंग जो है वो अपलोड की गई है। अच्छा राय साहब ये बताएं कि आपने वोटर सर्टिफिकेट जब लिया तो उसके ऊपर ये दर्ज था कि आपका जो तायद कुरिंदा है वो NA 122 का रिहायशी है, और इसके साथ साथ 8300 पे भी आपने चेक किया? जी 8300 पे भी चेक किया, और उसके अलावा हमने वोटर पर्ची जो है वोटर पर्ची के ऊपर NA नहीं लिखा होता, वोटर पर शुमारियाती कोड लिखा हुआ है, और शुमारियाती कोड जो इलेक्शन कमीशन ने जो 30 नवंबर को पब्लिकेशन की है ऑफिशियल गजेट, आपने उसको मानना है। कानून ये कहता है कि ऑफिशियल गजेट में करेगा नोटिफाई इलेक्शन कमीशन, वो 30 नवंबर को हो गया, उसी के तहत इलेक्शन होना है। उसके तहत हमारा जो प्रपोजल है आज भी NA 122 का मेंबर है, रिहायशी है, उसका सूबाई हल्का जो है वो आज भी NA 122 में एग्जिस्ट कर रहा है। आपने खुद इतराफ़ किया है कि आपका तजवीज़ और तायद करने का ताल्लुक हल्के से नहीं है, आपने नए तजवीज़ और तायद ना एक मिनट बात कर। आपने खुद ये कहा कि हम और तजवीज़ और तायद करना पेश कर रहे हैं। अच्छा, हम आपके सामने ये बताते चलें, कोर्ट के अंदर हमने कहा एफिडेविट फाइल किया, तमाम सबूत फाइल कर दिए, बल्कि तायद कुनिंदा जो है वो खुद अदालत में पेश हुआ, वो आज भी NA 122 का रिहायशी है। कमाल है, बड़ी जबरदस्त है, और उसका सूबाई हल्का भी उसमें आता है, लेकिन उसके बावजूद
अगर अदालत समझती है कि ये टेक्निकल ग्राउंड के ऊपर है तो ऑल्टरनेटिवली मुतबादल के तौर पर कि पूरी पाकिस्तान इमरान खान के लिए तजवीज़ कुनंदा और तायीद कुनंदा बनना चाहता है, हमने ऑल्टरनेट के तौर पर 2 फाइल किए हैं कि ये 2 मौजूद हैं। हमने बिल्कुल नहीं माना। कल जाके हमें ये पता चला है कि ये सारी वारदात पड़ गई है। हमें वारदात को तो पता ही नहीं था, वारदात तो हमें कल पता लगा। उस वारदात में हमने सबूत सारे दे के ऑल्टरनेट के तौर पर, मुतबादल के तौर पर दिया है, और ये दोनों हमने पेश कर दिए हैं अदालत के सामने कि सिर्फ अगर ये टेक्निकल ग्राउंड्स पे खेलना है, तकनीकी बुनियाद पे खेलना है, तो ये हमारे पास ऑल्टरनेट आर्गूमेंट मौजूद है। आपने अंदर एक बात की थी नामनूम अफराद के तनाजुर में, और अब आप वारदात का जिक्र करें तो ये बताइएगा कि ये जहन बन चुका है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ को NA 122 से दूर रखना है इस इंतखाब से, और फैसला कहीं और से आना है? थोड़ा सा ये क्लियर कर दीजिए। देखिए, मैं एक बात आपके सामने बता दूं, आप लोग सारे अदालत में गवाह हैं, आप लोगों के सामने ये सारी बात हुई है, हमने ये साबित किया है। देखिए, मैं बताऊं, आप अंदाजा लगाएं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हल्का बंदियां तब्दील करने का बताया नहीं, जो वोटर है उसको बताया नहीं, ना वोटर ने दरखास्त दी और है। ना किसी ने, ना हमें फरीक बनाया गया, ना उस वोटर को कहीं सुना गया। तो फिर तो ये कोई ना कोई तो है ना जो पर्दादारी है, जो पीछे लोग बैठा हुआ है। आपको देखें, इलेक्शन कमीशन की ये बदनीति है, इलेक्शन कमीशन को मैलाफिडी है, उसकी मैलिस इन फैक्ट है, मैलिस इन लॉ है। और हम तो बड़ी सीरियस सी बात कर रहे हैं। खुदारा ये तकनीकी बुनियादों के पीछे, ये टेक्निकल ग्राउंड्स के पीछे मत छुपें। आप इलेक्शन के लिए आए, हम किसी ऐसे प्रोसेस में नहीं जाना चाहते जिससे इलेक्शन इल्तवा का शिकार हो। 8 फरवरी को इलेक्शन होना है और इंशाल्लाह होना है, हम ऐसा कोई काम नहीं करना चाहते। ये बता दें कि अगर एक बड़ी पार्टी को मैदान से बाहर रखा गया तो ऐसे नताइज को तस्लीम किया जाएगा? नहीं, बिल्कुल तस्लीम नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये लंदन प्लान का हिस्सा है कि PTI को और इमरान खान को इलेक्शन प्रोसेस से बाहर रखना है। क्योंकि लंदन प्लान ये है कि अगर इमरान खान आ गया इलेक्शन प्रोसेस में तो ये जीत नहीं सकते। उन्होंने, ये लंदन प्लान का हिस्सा है, और अगर इस तरह किया गया उसको पूरा रजिस्ट भी किया जाएगा, और इंशाल्लाह पूरी कौम इमरान खान के साथ खड़ी है और इनके साथ पूरा रजिस्ट किया जाएगा, इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। बहुत शुक्रिया। चलो।